नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका द लॉजिकल स्पीकर की एक नई वीडियो में। तो जैसा कि हमें पूरे देश में सुनने को मिल रहा है कि लॉकडाउन जो है कई राज्यों में लगाया जा रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है कि कोविड-19 की जो सेकंड फेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। और केसेस की बात की जाए तो 2.5 लाख केसेस यहाँ पर जो है हमें पर डे देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ अगर ऑक्सीजन की सप्लाई की बात की जाए तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि अभी दिल्ली, मुंबई जो भी हॉस्पिटल्स वाले एरिया हैं जहाँ पर ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की जो कमी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ऑक्सीजन को पूरा करने वाली जो कंपनियां हैं, यहाँ पर हम बता दें कि जो भी 15% ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल में यूज़ होती है, बाकी जो 85% ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन, वो यूज़ होती है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में। तो 85% जो ये इंडस्ट्रियल एरिया का पार्ट है, तो उसमें गवर्नमेंट का आदेश है कि इनको फ़िलहाल जो है रोक दिया जाए और जो भी ये कमी है हॉस्पिटल्स में उनको पूरी की जाए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि करीब 95% जो भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन है कंपनीज़ की, वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर जो डिमांड देखने को मिल रही है हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कोविड रीजन्स की वजह से जो पेशेंट्स हैं कोविड के, उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो खपत है देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पर अगर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हैं कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज़ में वो इन्वेस्ट करें, जो कि अच्छा खासा एक मौका है कमाई करने का। तो अच्छी बात है कि वहाँ पर कमाई हो रही है। बस ये है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी पेशेंट को, ना ही कोई पेशेंट मरे हैं। हम यही चाहते हैं भगवान से कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। इन्वेस्टर, तो दूसरी बात पर आते हैं कि इन्वेस्टर को कमाई करने का एक मौका दिख रहा है कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर जो भी कंपनियां लिस्टेड है हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उनमें पैसा लगाया जाए और कमाया जाए। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं, जैसे नेशनल ऑक्सीजन, लिंडे नाम से कंपनी है ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें उनके शेयर्स में उछाल देखने को मिल रही है। साथ में एक बॉम्बे ऑक्सीजन की जो कंपनी है, यहाँ पर इन्वेस्टर एक गलतफहमी का शिकार हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्टर्स में अब वहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। तो लोअर सर्किट इसलिए देखने को मिल रहा था क्योंकि जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टरों ने ऑक्सीजन नाम के जितने भी शेयर थे वहाँ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने पूरा फंडामेंटल चेक किया हुआ था, उन्होंने तो असली शेयर जो था, जो अच्छी कंपनियों का शेयर था, असली कंपनियाँ थी जो ऑक्सीजन एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करती थी, वहाँ पर इन्वेस्ट किया। पर कुछ ने गलती से उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया जो ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग करती ही नहीं है। तो यही हमें बॉम्बे ऑक्सीजन में देखने को भी मिला। बॉम्बे ऑक्सीजन का शेयर जो था करीब 250 से भी ज़्यादा % जो है उछाल मार गया था, क्योंकि उसके शेयर में ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली। पर एक्चुअल बात है कि बॉम्बे ऑक्सीजन जो है अब मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी है। तो देखेंगे हम कि क्या गलतफहमी जो है इन्वेस्टर्स को देखने को मिली, जिसकी वजह से इन्वेस्टर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फंस गए, क्योंकि अब वहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं हम बॉम्बे ऑक्सीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ जाके देखते हैं कि क्या एक्चुअल में वो मैन्युफैक्चर करते हैं और क्या वो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। और साथ में देखेंगे कि बॉम्बे ऑक्सीजन का जो शेयर है, तो उसमें ऑक्सीजन नाम क्यों पड़ा है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए, ताकि इन्वेस्टर को इन फ्यूचर ऐसे किसी स्टॉक में धोखा ना मिले, जैसे कि बॉम्बे ऑक्सीजन में इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा धोखा मिला है। तो वो धोखा कंपनी की वजह से नहीं मिला है, वो इन्वेस्टरों की खुद की गलती की वजह से मिला है, क्योंकि उन्होंने वो ही शेयर पिक कर लिया जिसमें ऑक्सीजन का नाम जुड़ा हुआ था। तो ज़रूरी नहीं कि जिस भी कंपनी के नाम में ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करती हो। तो चलते हैं वेबसाइट। तो हम आगे हैं बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ये नाम अब चेंज हुआ है 2019 के बाद। तो बॉम्बे ऑक्सीजन की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 3 अक्टूबर 1960। तो बहुत पुरानी कंपनी है, करीब 1960 के दशक की कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी जो अब लिस्टेड है वो है बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से। तो ये पर सिर्फ NSE पर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ BSE पर ही लिस्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्टेड है। आपको NSE की वेबसाइट पर ये देखने को नहीं मिलेगी कंपनी। तो साथ में मैं बता दूं कि बॉम्बे ऑक्सीजन जो लिमिटेड कंपनी है, ये पहले 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो 2019 से पहले ये ऑक्सीजन का जो है मैन्युफैक्चरिंग करती थी, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर आपको यहाँ पर उसके प्रोडक्ट बताऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चारों गैसों का मैन्युफैक्चरिंग जो थी ये कंपनी करती थी। पर कंपनी का प्लान जो है 2019 के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कंपनी की
जो बिज़नेस प्रोसेसिंग है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती थी इन गैसेस का। कब तक? 1 अगस्त 2019 तक। तो 2019 से पहले, मतलब कि 1 अगस्त 2019 से पहले ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग करती थी। पर उसके बाद से ये ऑपरेशन जो है स्टॉप कर दिया कंपनी ने, और कंपनी ने अपने जो है बायोडाटा जो है चेंज कर दिया है, जिसमें अब वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फर्म के नाम से अब जानी जा रही है। तो 2019 के बाद से जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन चुकी है ये। इस कंपनी से एक मैं और बात बता देता हूँ कि जो बर्कशायर हैथवे है, तो अगर इन्वेस्टर अगर आप में कोई है तो बर्कशायर हैथवे मतलब कि जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, वो भी पहले मैन्युफैक्चरिंग क्या करती थी, वो जो है कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करती थी। कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करने की जो थी वो कंपनी थी। पर जब वॉरेन बफेट ने उस कंपनी को ख़रीदा था, उसके बाद से उस कंपनी के जो है कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करने के प्लांट को हटा दिया गया, और वो कंपनी फिर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से जो है जानी गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है। पर बॉम्बे ऑक्सीजन के नाम पर अगर बात की जाए तो वो नया इनकॉर्पोरेशन हुआ है कि उन्होंने जो है गैसेस का मैन्युफैक्चरिंग करने के बजाय जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है अब ध्यान दिया है। तो अगर सीधे बात की जाए तो ये एक NBFC कंपनी है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिनका काम है इन्वेस्टमेंट करना, और वहाँ से जो है भी इनको रेवेन्यू जो जनरेट होता है वहीं से होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको इशू किया था 31 दिसंबर 2019 को सर्टिफिकेट इशू किया था रजिस्ट्रेशन का, कि अब से वो NBFC के नाम से ही जानी जाएगी विदाउट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट जो है वो बैंकिंग कॉर्पोरेशन ही एक्सेप्ट कर सकती हैं। नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशन जो है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर उन्हें फंड रेज करना है तो उसके अलग अलग मेथड है, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, वो अलग मेथड है, पर वो पब्लिक डिपॉजिट नहीं रख सकती। तो ये NBFC के जो आप बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज हैं। तो कंपनी का जो भी रेवेन्यू है वो यहीं से जनरेट होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग कंपनी में, और वहाँ से सेम बर्कशायर हैथवे की तरह। तो यहाँ पर इन्वेस्टर जिन्होंने 1-2 साल पहले जो इस कंपनी को, जो 1-2 इन्वेस्टर जानते होंगे, उनको पता होगा कि हाँ ये ऑक्सीजन को जो है मैन्युफैक्चर करती है। पर इन 2019 तक जो है कोई में अगर बात की जाए तो कोई ऑक्सीजन की डिमांड नहीं थी, ना ही कोई इन्वेस्टर सोचता था कि वो कभी ऑक्सीजन कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। पर कोविड सिचुएशन की वजह से यहाँ पर एक मौका देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन इंडस्ट्री में, कि वहाँ पर भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है। तो यही गलती हो गई कि जब इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करने का मौका मिला तो उन्होंने गलत कंपनी चूज़ कर ली। हालांकि गलत कंपनी चूज़ नहीं की थी, उनको ये पता ही नहीं था कि वो अब अपना प्रोसेसिंग को शिफ्ट कर चुके हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो यहाँ पर गलती हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी जल्दबाजी में गलत स्टॉक ही पिक करता है। ये काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी होती है ना। अगर मैं आपको बता दूँ तो 95% अगर जल्दबाजी में आपने कोई भी स्टॉक पिक किया तो 95% ये चांस होते हैं कि आप गलत स्टॉक में चले जाओगे। तो वही जो है इन्वेस्टर्स के साथ हुआ इस बार, उन्होंने भी गलत स्टॉक को पिक कर लिया। और काफ़ी ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि 99% इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ऑक्सीजन कौन कौन सी कंपनियाँ मैन्युफैक्चर करती हैं और उन्हें किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपने नेशनल ऑक्सीजन में इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे जो है अच्छी जगह लगे होते, पर अगर आपने बॉम्बे ऑक्सीजन का शेयर खरीद लिया तो आपकी जगह गलत जगह पैसे लगे, क्योंकि 9,000 के आसपास इसका शेयर देखने को मिल रहा था, जो कि अब वैल्यू अगर देखी जाए तो वो करीब 25,000 तक जो है चला गया था शेयर। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन इतना डिमांड में था कि शेयर की प्राइस तो बढ़नी थी। तो अगर नेशनल ऑक्सीजन की बात की जाए तो उसका शेयर जो है अभी 61-62 रुपये तक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वहाँ पर हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। 62 रुपये के आसपास उसका शेयर जो है अभी मैंने पीछे देखा था। मैंने पर्सनली इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि इन कोविड सिचुएशंस के बाद जब कोविड ठीक हो जाएगा 6 महीने 1 साल, जब वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर हमें वहाँ से डाउनग्रेड होता हुआ स्टॉक नज़र ज़रूर आएगा, क्योंकि वहाँ पर से सप्लाई जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो 1-2 महीने में जिसके वो इन्वेस्ट करना है 1-2 महीने के लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है इन शेयरों में, अगर मिले उन्हें तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हुआ कि हाँ कभी कितना भी पैनिक में, कभी कितनी भी ज़रूरत में, जल्दीबाजी में कभी स्टॉक पिक ना करें। जल्दीबाजी में स्टॉक पिक करोगे तो 95% ये चांस रहेंगे कि आप गलत स्टॉक को ही पिक कर लोगे। तो कभी भी सोच समझ के जो पिक करें। अगर बाज़ार में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कभी ना कभी जाके कम भी होगी, पर अगर आपको मौका मिल रहा है तो गवाएं ना। अगर आपको लगता है कि आप 2 महीने 3 महीने के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं तो अच्छा है, आप कमाएं। पर मेरे नज़रिए से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, तो इसमें मैंने इन्वेस्ट करने की कभी नहीं सोची, और ना ही मैं ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ जिससे मेरे को
पता हो कि ये बाद में जाके जो है आउट परफॉर्म हो जाएगा या इसमें ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो 2-3 महीने के लिए अगर आपको कमाना है तो आप कमा सकते हो, अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो, क्योंकि जितने भी ऑक्सीजन कंपनियाँ सारे के शेयर जो है अपर सर्किट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि किसी को शेयर अब जो है बाय करने पर मिल जाए। फिर भी अगर आपको चांस मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पर एक बात का यहाँ पर ध्यान रखने की और ज़रूरत है कि जो इन्वेस्टर जो बॉम्बे ऑक्सीजन में फंस गया है तो वो क्या करे। तो भाई ये आपकी गलती है कि बॉम्बे ऑक्सीजन का शेयर आपको देख के खरीदना चाहिए था। और दूसरी बात, अगर इस पर लोअर सर्किट लग रहा है तो ये वापस उसी वैल्यू पर ख़त्म होगा जिस वैल्यू से इस पर अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ था। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अब ये मौका निकल चुका है कि आप इसमें से पैसे कमाएंगे। आपका पैसा फंस भी चुका है, और अगर जिसने हाई वैल्यू पर इसे ख़रीदा है तो उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होने वाला है। तो इस वीडियो से आपको एक सीख तो जो ज़रूर मिल जाएगी। बाकी आपका लॉस रिकवर मैं नहीं कर सकता, ठीक है। लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेडर हैं बैठे हुए जो दावा करते हैं कि वो लॉस रिकवर कर देंगे, पर ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आपको 30 में से अगर 10 दिन प्रॉफिट होता है तो 20 दिन आपका लॉस भी होगा, ठीक है। अगर 15 दिन प्रॉफिट होता है 15 दिन लॉस होता है तो वहाँ आपकी नेट पोजीशन वहीं पर जीरो हो जाएगी। क्योंकि आपको लगेगा कि 15 दिन आपको प्रॉफिट हुआ, पर 15 दिनों का अगर आप लॉस और प्रॉफिट दोनों कैलकुलेट करोगे तो आपको नेट पोजीशन जीरो हो गई, या तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा या आप थोड़े बहुत लॉस में भी चल रहे होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मेरी राय ये है कि हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म की जाए, 3 से 5 साल, 10 साल, 15 साल, या इससे भी लंबी अगर आपकी पेशेंस है इतनी लंबी तो, ठीक है। तो मिलते फिर किसी नई वीडियो में। तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभी रिज़ल्ट आने वाले 1-2 कंपनीज़ के, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने वाला हूँ। साथ में हमें टाटा मोटर्स से एक शानदार खबर मिल रही है, मैं उस पर भी कल तक वीडियो जो है ज़रूर डाल दूँगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में मेरी चैनल पर जाके आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं, आपके किसी रिलेटेड स्टॉक से ये ज़रूर मिलती होगी। मैं मैक्सिमम सभी स्टॉक्स पर जो है वीडियो बना चुका हूँ। जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हमेशा इन्वेस्टर फंसता है। तो ध्यान से इन्वेस्ट करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और हैप्पी इन्वेस्टिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।